हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा करेंगे। दिए गए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। जिसकी उपमा न हो, यानी जो बेजोड़ हो, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी ऐसा आग्रह जो कोई किसी व्यक्ति से करता है जो उचित नहीं है, यानी अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह को दुराग्रह कहा जाता है। जो कहा न जा सके, यानी ऐसा कथन जिसे कहा न जा सके। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि ईश्वर कितनी शक्तिशाली है, तो ईश्वर की शक्ति को कहा नहीं जा सकता। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, यानी जो ध्यान में न आ सके, उसे अचिंत या फिर अचिंतनीय कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो अल्प यानी कम जानता है, अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। जो आगे की बात सोचता है, अग्रसोची। ऐसा व्यक्ति जो आगे की बात सोचता है उसे अग्रसोची कहा जाता है। जो नया आया हुआ हो, नवागंतुक। जो भू के गर्भ यानी भीतर का हाल जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो भूमि के भीतर के हाल को जानता है। ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे वैज्ञानिक को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। बीता हुआ, यानी जो बीत गया, इसे अतीत कहा जाता है। श्वेत से उत्पन्न होने वाला, यानी जो पसीने से उत्पन्न होता है, उसे स्वेदस कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है। मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति पर कोई उपकार किए और वह व्यक्ति उन उपकारों को मानता है, यानी वह मानता है कि इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया, तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है वह कृतज्ञ होता है, लेकिन जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहा जाता है। नहीं मरने वाला, जो कभी नहीं मरने वाला होता है उसे अमर कहा जाता है। विष्णु का उपासक, जो भगवान विष्णु का उपासक है उन्हें वैष्णव कहा जाता है। शक्ति का उपासक, जो देवी शक्ति मां का उपासक है उन्हें शाक्त कहते हैं। शिव का उपासक शैव कहलाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, यानी जिनका जन्म किसी अच्छे कुल में हुआ है, उन्हें कुलीन कहा जाता है। जो सब में व्याप्त है, यानी हर जगह मौजूद है, जैसे कि ईश्वर कण कण में है। जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जो किसी की ओर से है, मान लीजिए किसी सम्मेलन में किसी अतिथि को बुलाया जाता है और वह अतिथि अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है, तो वह व्यक्ति प्रतिनिधि कहलाता है। जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि हम कहते हैं। गिरा हुआ पतित कहलाता है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला,
ऐसा व्यक्ति या प्राणी जो अपने इंद्रियों को जीत ले उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। अवश्य होने वाला यानी ऐसी घटना या परिस्थिति जिसका होना निश्चित है उसे अवश्यंभावी कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति जो युद्ध जैसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता है, वह स्थिर रहता है, उन्हें युधिष्ठिर कहते हैं। जो क्षमा पाने लायक है, ऐसा व्यक्ति जिनके द्वारा अगर कोई गलती किया जाए और वह गलती को क्षमा करने लायक है, यानी जो क्षमा पाने का हकदार है, जो क्षमा पाने के लायक हैं, उन्हें कहा जाता है क्षम्य। जो वर्णन के बाहर हैं, यानी जिनके गुणों का वर्णन आप नहीं कर सकते, उन्हें वर्णनातीत कहते हैं। विदेश में रहने वाला प्रवासी कहलाता है। जो देखा नहीं जा सकता, उन्हें हम अदृश्य कहते हैं। जो कहा गया है, ऐसा कथन जो कहा गया है, उन्हें कथित कहते हैं। भविष्य में होने वाला जो अभी हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में राष्ट्रपति नहीं है लेकिन निकट भविष्य में राष्ट्रपति बनने की उम्मीद है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भावी राष्ट्रपति, यानी भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जो नहीं हो सकता, जिसके होने की संभावना नहीं है, जो नहीं हो सकता, उन्हें हम कहते हैं असंभव। मीठा बोलने वाला, मधुर भाषी। जो मुकदमा लड़ता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो अक्सर मुकदमा लड़ता रहता है, वह मुकदमेबाज कहलाता है। जो मांस नहीं खाता, निरामिष। जो देने योग्य है, दे। जो पढ़ना लिखना जानता है, ऐसा व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता है, वह साक्षर है। जो पहरा देता है, पहरा देने वाला व्यक्ति प्रहरी कहलाता है। खुद का भला चाहने वाला, स्वार्थी। दूसरों का भला चाहने वाला, परार्थी। अल्प बोलने वाला, अल्पभाषी। जो मुकदमा दायर करता है, वादी। पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। आशा से अधिक, आशातीत। जो संगीत जानता है, संगीतज्ञ। जो कला जानता है, कलाकार। जो दूसरों के अधीन है, पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। आया हुआ, आगत। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। युद्ध का पोत यानी जहाज, युद्धपोत। जो चक्र धारण करता है, चक्रधर। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। बहुत कठिनाई से मिलने वाला, दुर्लभ। लोक का, लौकिक। परलोक का, पारलौकिक। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों से परे, परोक्ष। अपने परिवार के साथ, सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है, कवयित्री।
जो पुरुष कविता रचता है, कवि। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे, अभिनेता। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जो मांस आहार करता है, मांसाहारी। जो पेड़ पौधों का आहार करता है, शाकाहारी। जो फल आहार करता है, फलाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका है, पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका है, मातृहंता। जो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। जो नभ यानी आकाश में चलता है, नभचर। गृह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। कार्य करने वाला, कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। हत्या करने वाला, हत्यारा। जो द्वार का रक्षा करता है, द्वारपाल। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। बिना वेतन के, अवैतनिक। बिना अंकुश का, निरंकुश। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। बिक्री करने वाला, विक्रेता। हृदय का विदारण करने वाला, यानी जो हृदय को दहला दे, हृदय विदारक। झूठ बोलने वाला, झूठा। धन का देवता, कुबेर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ। आकाश या गगन चूमने वाला, आकाशचुंबी या फिर गगनचुंबी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, अवैध या फिर गैर कानूनी। मुर्दा जलाए जाने वाला स्थान, शमशान। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सपत्नीक। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, परित्यक्ता। जो लोक में संभव न हो, अलौकिक। जो मन को हर ले, मनोहर। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। सबसे प्रिय, प्रियतम। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वस्त। ग्राम का, ग्रामीण। नगर का, नागरिक। याचना करने वाला, याचक। देखने योग्य, दर्शनीय या द्रष्टव्य। पूछने योग्य, प्रष्टव्य। करने योग्य, करणीय या कर्तव्य। पूजने योग्य,
पूजनीय या फिर पूज्य, शून्य यज्ञ, श्रव्य या श्रावणीय। विधि द्वारा प्रदत्त यानी जो कानून के द्वारा प्राप्त किया गया है, विधि प्रदत्त। तर्क के द्वारा जो सम्मत है, तर्क सम्मत। पढ़ने योग्य, पठनीय या पाठ्य। आलोचना के योग्य, आलोच्य। जिसे नहीं जीता जा सके, अजेय। खाने योग्य, खाद्य। नहीं खाने योग्य, अखाद्य। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। आदि से अंत तक, आद्योपांत। जंगल का आग, दावानल। जो राजगद्दी का अधिकारी हो, युवराज। बिना परिश्रम के, अनायास। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी। अभी अभी जन्मा हुआ, नवजात। रात और संध्या के बीच की वेला, गोधूली। जहां तक सद सके, यथासाध्य। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। अत्यधिक वृष्टि, अतिवृष्टि। पुत्र की वधू, पुत्रवधू। पुत्र का पुत्र, पौत्र। दिन पर दिन, दिनानुदिन। जहां खाना मुफ्त मिलता है, सदाव्रत। जहां औषधि दान स्वरूप मिलती है, दातव्य औषधालय। जो धर्म का आचरण करता है, धर्मात्मा। जो व्याख्या करता है, व्याख्याता। मन की वृत्ति यानी अवस्था, मनोवृत्ति। जो सांप पकड़ता है, सपेरा। क्षुधा से आतुर, क्षुधातुर। जो पांचाल देश की है, पांचाली। द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी। जो यान जल में चलता है, जलयान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, लोह पुरुष। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। यात्रा करने वाला, यात्री। जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जहां नदियों का मिलन हो, संगम। सुख देने वाला, सुखद। दुख देने वाला, दुखद। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। द्रुत गमन करने वाला यानी जो तेज चलता है, द्रुतगामी। प्राकृति संबंधी, प्राकृतिक। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय। सुंदर हृदय वाला, सुहृद। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्ष। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह हो,
यानी जो काफी बुद्धिमान हैं, जिनकी बुद्धि कुश के अग्रभाग की तरह हो, उन्हें कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी। जो सबको समान भाव से देखे, समदर्शी। जिस पुरुष की स्त्री मर गई है, विधुर। कम बोलने वाला, मितभाषी। जिसका तेज निकल गया है, निस्तेज। जो भेदा न जा सके, अभेद्य। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जो इच्छा के अधीन है, ऐच्छिक। जो पीने योग्य हो, पेय। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। लाभ की इच्छा, लिप्सा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। मरण तक, आमरण। जीवन भर, आजीवन। जिस स्त्री को कोई संतान न हो, बांझ या फिर वंध्या। एक ही उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।